और यही चीज परमेश्वर ने व्यवस्था में ही मना कर दी थी इजरायलियों के लिए कि तुम ऐसा ना करना, तुम ऐसा ना करना। उसके बाद 27 में पढ़े क्या लिखा है, सॉरी 28 में पढ़े क्या लिखा है, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा। हाँ, दूसरे फैशन के लिए परमेश्वर ने मना किया था उनको, दूसरे फैशन के लिए मना किया था परमेश्वर ने कहा मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल भी ना चीरना। प्रभु ने बात बोली थी, अपने शरीर को बिल्कुल भी ना चीरना और ना छाप लगाना। यह प्रभु ने उसी समय मना किया था, यानी मुर्दों के कारण अपने शरीर को ना चीरना परमेश्वर ने पहले ही कहा था। आज के समय में गौतिक फैशन में आप देखोगे महिलाएं यहां से लेकर यहां तक पूरे कान छिदे होते हैं उनके, यहां वाली यहां वाली यहां वाली यहां वाली पूरा छिदा हुआ होता है। यह गौतिक फैशन में आता है जिसके लिए परमेश्वर ने शुरुआत में ही मना किया था और बोला मुर्दों के कारण अपने शरीर को ना चीरना। आज देखोगे फॉरेन कंट्रीज में और इंडिया में भी अभी पॉपुलर हो चुका है, जुबान बीच में से कटी होती है, जुबान में एक वो रिंग डाल लेते हैं, जुबान के अंदर जुबान में एक रिंग डाल लेते हैं या एक बाली डाल लेते हैं। ये गौतिक फैशन का हिस्सा है जिसके लिए परमेश्वर ने शुरुआत में ही मना करी थी कि तुम ऐसा ना करना। इसके लिए पहले ही परमेश्वर ने मना किया था, क्योंकि बाल के जितने पुजारी थे, बाल की उपासना करने वाले थे, वो एक गौतिक फैशन को फॉलो किया करते थे, शैतानी चीजों को फॉलो किया करते थे और उस समय वो भी अपने शरीर को चीरा करते थे, अपने शरीर को चीरा करते थे। क्योंकि जब एलिया और बाल के पुजारी जब वहां पर प्रार्थना कर रहे थे वेदी पर आग गिराने के लिए, उस समय बाल के पुजारियों ने चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करनी शुरू करी और उसके बाद क्या किया, अपने शरीर को उन्होंने मार घात करना शुरू कर दिया, अपने शरीर को चीरना शुरू कर दिया। इसीलिए परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि तुम मुर्दों के कारण अपने शरीर को ना चीरना। और आज गौतिक फैशन में आप देखोगे सेम इसी प्रकार के, यहां से होठ चिरे हुए हैं, टंग चिरी हुई है, टंग में बालियां डली हुई है, कान यहां से यहां तक भरे हुए हैं, पूरे कानों में बाली 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 बाली, पूरे कान चीर रखे। इस प्रकार का फैशन आज महिलाएं फॉलो कर रही हैं जिसके लिए परमेश्वर ने शुरुआत में ही मना किया था। और इसी फैशन के कारण जगत पर और उस समय जितने लोग थे बाल के, उन सब पर परमेश्वर का प्रकोप आया, दंड आया, क्योंकि ये सारे ये शैतानिक सिंबल्स हैं, शैतानिक चिन्ह हैं जिसके लिए परमेश्वर ने सख्त हिदायत दी थी मूसा को कि तुम ऐसा ना करना। और आज पुरुष भी देख लो अपने कान छिदा के घूम रहे हैं, आज पुरुष देख लो कान छिदवा के घूम रहे हैं, अपने कानों को छिदवा के घूम रहे हैं पुरुष भी। मैंने उस सेलिब्रिटी को देखा, उसने एक कान छिदवाया था, मैंने भी छिदवा लिया, उसने दोनों कान छिदवाए थे, मैंने भी छिदवा लिए, उसने कान में कुंडल डाले थे तो मैंने भी डाल लिए। ये टोटल गौतिक फैशन जो है उसके अंदर इंक्लूड है। ये जब गौतिक फैशन के बारे में आप विकिपीडिया पे सर्च करोगे, आप देखोगे तो उसके अंदर इसी प्रकार से आप देखोगे, यहां वाली यहां वाली, वहां वाली वहां वाली, यहां वाली, पूरे चेहरे को पूरी बॉडी को यहां वाली, सब जगह उस शरीर को गोत रखा है, जुबानें चीर रखी है। और इसी के लिए परमेश्वर ने मना किया था, क्योंकि बाल के जो पुजारी थे, बाल की जो उपासना करने वाले लोग थे, वो इसी फैशन को फॉलो किया करते थे, इसी फैशन को फॉलो किया करते थे। क्योंकि जो बाल के उपासक थे, उसको पूजा करने वाले लोग थे, वो इसी फैशन में पूरी तौर से लगे हुए थे, और जिसके लिए परमेश्वर ने सख्त हिदायत दी थी कि तुम ऐसा ना करना। क्योंकि बाल को मानने वाले सारे लोग इसी प्रकार कर रहे थे। और बाल जो देवता था जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूं, ये कोई देवता नहीं था, लेकिन बाल देवता जिसकी ये उपासना किया करते थे, इसका चेहरा पशु के जैसा था और बड़ी सी एक इसकी मूर्ति बना के लोग इसको पूजा करते थे। और इजराइल में यहूदा में बहुत तेजी से प्रचंड तरीके से बाल की उपासना शुरू हो गई थी। जब राजा अहाब ने इजराइल पे कब्जा लिया, उसकी पत्नी जो रानी इजेबेल थी, उस समय बड़ी प्रचंड तरीके से वहां पे बालवाद फैल गया, बहुत तेजी से वहां बालवाद फैल गया, बहुत तेजी से, साधारण तरीके से नहीं, बहुत तेजी से फैल गया। और पूरी तौर से यहूदा में, इजराइल में बाल के पुजारी बढ़ते चले गए, बाल की उपासना करने वाले बढ़ते चले गए। रानी इजेबेल ने परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को इसीलिए मारना शुरू कर दिया, नाश करना शुरू कर दिया, क्योंकि शैतानी जो शक्तियां हैं, शैतानी जो आत्मा है, जो प्राचीन काल से ही काम कर रही हैं, ये प्राचीन काल से ही परमेश्वर का विरोध करवा रही है लोगों से, और लोग विरोध कर रहे हैं। और ये बाल के जितने उपासक थे वो इसी फैशन को फॉलो करते थे, जो आज के समय में जिसको गौतिक फैशन कहा जाता है,